Hi guys, this is Shilpa Mittal and this video is for 10th class student. हम अपनी एक्सरसाइज 6.3 कंटिन्यू कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क है, वो आपको खुद करना है. अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको बोला है कि दो ट्राइंगल है ABC और PQR. ये दो ट्राइंगल है और इन दोनों ही ट्राइंगल्स के अंदर मीडियन बना हुआ है AD और PM. दो ट्राइंगल है ABC एंड PQR और दोनों ही ट्राइंगल्स के अंदर मीडियन बना है AD एंड PM. इसके बाद आपको बोला गया है कि साइड AB और BC और मीडियन AD ये प्रोपोर्शनल है, मतलब साइड AB साइड BC और ये लाइन मीडियन AD ये प्रोपोर्शनल है PQR ट्राइंगल में साइड PQ QR और इसकी मीडियन PM के. और आपसे कहा गया है कि आपको इन दोनों ही ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करके बताना है. सो अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो मीडियन क्या करती है, मीडियन अपोजिट लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. ये है मीडियन आपकी AD, ये यहाँ से बनना स्टार्ट हुई तो इसकी अपोजिट लाइन हो गई BC. दैट मीन्स AD लाइन ने BC लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. उसी तरह PM लाइन ने QR लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. तो हम कह सकते हैं कि ये BD किसके इक्वल होगा, ये इतनी सी डिस्टेंस सिर्फ B से लेकर D तक की डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, पूरी BC लाइन का हाफ. पूरी BC लाइन का हाफ. BD किसके इक्वल है, पूरी BC लाइन के हाफ के इक्वल है. उसी तरह मीडियन PM के कारण QR लाइन भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई. तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ QM पार्ट, सिर्फ ये छोटा सा पार्ट इस पूरी लाइन के हाफ के इक्वल है. और जो गिवन कंडीशन हमें दी है उसके तहत बोला गया है कि AB PQ आपस में प्रोपोर्शनल है, BC QR आपस में प्रोपोर्शनल है और जो मीडियम थे AD और PM ये भी आपस में प्रोपोर्शनल और इन तीनों की वैल्यू इक्वल है. तो अगर ये प्रोपोर्शनल है, अगर BC लाइन QR लाइन के प्रोपोर्शनल है तो इनके हाफ ऑफ भी आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, जैसा कि हमने यहाँ बता रखा है BC/2 एंड QR/2. अगर BC अपॉन में QR है तो हाफ ऑफ BC और हाफ ऑफ QR भी आपस में प्रोपोर्शनल होंगे. हाफ ऑफ BC की जगह हम BD लिख सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है हाफ ऑफ BC की जगह हमने BD लिखा है. उसी तरह हाफ ऑफ QR की जगह, QR के आधे की जगह हम QM लिख सकते हैं. तो QR के हाफ की जगह हमने QM लिख दिया. अब हम कौन से ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं ये मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ. अब हम बात कर रहे हैं ABD इस ट्राइंगल के बारे में और यहाँ पर हम बात करें PQM इस ट्राइंगल के बारे में. सो यहाँ पर AB लाइन PQ लाइन के प्रोपोर्शनल है, BD लाइन QM के प्रोपोर्शनल है और AD लाइन PM के प्रोपोर्शनल है. मतलब तीनों ही साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है. ये तीनों ही साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABD और PQM SSS सिमिलैरिटी के कारण सिमिलर है. हम कह रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे ट्राइंगल बन रहे हैं ये दोनों ही ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है क्योंकि इनकी तीनों ही लाइंस आपस में प्रोपोर्शनल है. अब अगर हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करें अब अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखते तो वो हमें कुछ ऐसा दिखता है. क्योंकि हमने कहा कि ये दोनों ही छोटे पार्ट्स जो ट्राइंगल के हैं ये इक्वल है, आपस में बराबर है, तो दैट मीन्स इनका जो एंगल B है वो इस एंगल Q के इक्वल होगा. ये जो एंगल B है वो एंगल Q के इक्वल होगा क्योंकि अगर ये दोनों लाइंस इक्वल है, ये दोनों लाइंस इक्वल है तो इनके बीच बनने वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा. ये आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. मैं आपसे कह चुकी हूँ कि थोड़ा सा अपनी 9th की बुक्स को रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको प्रॉपर्टीज एक बार रिवाइज हो जाए तो आपको ये सारी चीजें ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी. ये बेसिक्स है जो आप 9th में पढ़ चुके हैं.
अगर दो साइड्स आपस में इक्वल है दो ट्राइंगल की, तो उनके बीच बनने वाला एंगल भी इक्वल होता है। उसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल कह रहे हैं। अब अगर हम पूरा ट्राइंगल लेते ए बी सी और पी क्यू आर, तो इस पूरे ट्राइंगल में हम देखते हैं कि लाइन ए बी प्रोपोर्शनल है लाइन पी क्यू के, लाइन बी सी प्रोपोर्शनल है लाइन क्यू आर के, और इनके बीच बनने वाला एंगल भी आपस में इक्वल है। मतलब दो साइड्स और एक एंगल। दैट मीन्स यहाँ पर क्राइटेरियन हो गया है साइड एंगल साइड। इन दोनों ही ट्राइंगल्स को हम किससे प्रूव कर रहे हैं सिमिलर? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो ये दोनों ट्राइंगल जो हमें प्रूव करने थे ए बी सी एंड पी क्यू आर, वो सिमिलर है बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। इन क्वेश्चंस में आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है, क्योंकि सिर्फ थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज का यूज करके आप इन क्वेश्चंस में गिवन कंडीशंस को प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 फिनिश हुआ। 11th और 12th क्वेश्चन जिसमें भी आपको कोई डाउट है या कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी है जो नहीं समझ में आ रही हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 14 स्किप है, एंड क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। अगर क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 तीनों में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।